जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले सभी शिक्षकों की मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जनपदवार और विकास खंडवार ऑनलाइन परीक्षा प्रस्तावित है। इसी क्रम में प्रयागराज जनपद के एक विकास खंड होलागढ़ में आज दिनांक 29 सितंबर 2020 को ऑनलाइन परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें आए प्रश्नों और उनके जो संभावित उत्तर हो सकते हैं वो हम आप लोगों के साथ में साझा कर रहे हैं। प्रश्नावली प्रारंभ करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि इससे पहले मैंने जो 50-50 प्रश्न के 2 गूगल फॉर्म बनाए हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन इस परीक्षा में आए हुए हैं। तो अगर आप उन गूगल फॉर्म्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया 8299261766 पर मुझे व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए आज की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर नजर डालते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब हुआ। तो मिशन प्रेरणा का जो शुभारंभ है वो 4 सितंबर 2019 यानी कि शिक्षक दिवस से एक दिन पहले हुआ था। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। इसमें दूसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का जो लक्ष्य है वो मार्च 2022 तक का है, इसलिए जो तीसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि बच्चे छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है। तो ये कक्षा 4 का प्रेरणा लक्ष्य है, इसलिए जो दूसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल किन कक्षाओं के लिए है। तो ध्यानाकर्षण जो मॉड्यूल है वो कक्षा 4 से 8 के लिए है, तो इसलिए जो तीसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है शिक्षकों के लिए विकसित हस्त पुस्तिकाएं हैं। तो इसमें पहला आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह और फिर उपरोक्त सभी। तो शिक्षकों के लिए तीनों ही हस्त पुस्तिकाएं हैं, इसलिए जो अंतिम ऑप्शन है उपरोक्त तीनों ये सही है। इसमें अगला प्रश्न है कि प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है। तो प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में अंग्रेजी वर्णमाला में आने वाले सभी अल्फाबेट हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इनकी संख्या 26 होती है, तो प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में भी 26 अक्षर प्रयोग किए गए हैं, इसलिए जो तीसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि लर्निंग आउटकम कितने प्रकार का होता है। तो लर्निंग आउटकम 3 प्रकार का होता है। एक केंद्रित लर्निंग आउटकम होता है, दूसरा नेस्टेड आउटकम होता है और तीसरा उप आउटकम होता है। तो इसलिए जो अंतिम ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि आधारशिला मॉड्यूल के अंतर्गत आता है। तो आधारशिला मॉड्यूल के अंतर्गत दोनों ही भाषाएं आती हैं, भाषा और गणित, इसलिए जो तीसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि सीखने की प्रक्रिया के चरण का सही क्रम है। तो सीखने की प्रक्रिया का सही क्रम होता है ERAC, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि आधारभूत शिविर कितने दिनों का होगा। तो आधारभूत शिविर 50 दिनों का होगा, इसलिए जो तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं। तो आधारशिला मॉड्यूल में 6 भाग हैं, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि भाषा सीखने का क्रम क्या है। तो भाषा सीखने का क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है। तो सु बो प ली यानी कि पहला ऑप्शन सही है। इसमें अगला प्रश्न है कि गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं। तो गतिविधियां 3 प्रकार की होती हैं, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। इसमें अगला प्रश्न है कि प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो प्रेरणा लक्ष्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि शिक्षण संग्रह की उपयोगिता किसके लिए है। तो शिक्षण संग्रह की उपयोगिता शिक्षकों के लिए है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं, यह लक्ष्य किस कक्षा का है। तो यह लक्ष्य कक्षा 5 का, क्योंकि इसमें भाग की संक्रिया है। अगर गुणा की संक्रिया होती तो कक्षा 4 का होता, लेकिन यहाँ पर भाग की संक्रिया है तो ये कक्षा 5 की दक्षता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि विकासखंड होलागढ़ के लिए रीड अलोंग पार्टनर कोड क्या है। तो अगर आपके विकासखंड में ये परीक्षा होगी तो आपके विकासखंड का जो पार्टनर कोड होगा रीड अलोंग का वो पूछा जाएगा। फिलहाल ये प्रयागराज के होलागढ़ विकास क्षेत्र का प्रश्न पत्र है, इसलिए यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन वहाँ का पार्टनर कोड है। इसमें अगला प्रश्न है कि आधारशिला हस्त पुस्तिका का निर्माण किन कक्षाओं के लिए किया गया है। तो आधारशिला हस्त पुस्तिका का निर्माण कक्षा 1, 2, 3 के लिए किया गया है, तो पहला ऑप्शन सही है। इसमें अगला है कि मिशन प्रेरणा की टैगलाइन क्या है। तो मिशन प्रेरणा की टैगलाइन है कि हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश, इसलिए ये जो तीसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें अंतिम प्रश्न है कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ई पाठशाला कार्यक्रम दूरदर्शन के प्राइमरी चैनल पर किस तिथि से प्रसारित किया जा रहा है। जैसा कि हमें पता है कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का जो कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रसारित किया जा रहा है वो 18 अप्रैल से शुरू है, लेकिन यहाँ पर कहीं 18 अप्रैल ऑप्शन नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपके पास इस प्रश्न का जवाब हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस प्रकार हमने ये 20 क्वेश्चन कवर किए जो आज की परीक्षा में पूछे गए थे। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन वो हैं जो मैं ऑलरेडी गूगल फॉर्म में डाल चुका हूँ, तो कृपया आप भी उस गूगल फॉर्म को प्राप्त कर आगामी आने वाली परीक्षा की प्रिपरेशन कर लें। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित जो और भी सूचनाएं हैं वो आपको समय से मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।